तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर आपने सारा बहुत प्यार प्रेम से और हमारे साथ से आपके साथ से पास कर लिया है। एग्ज़ाम दे दिए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल चल रहे हैं और कुछ का सेमेस्टर एंड होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर। देन अब क्या होएगा भाई, सेकंड सेमेस्टर। और जब आप सेकंड सेमेस्टर पास कर लोगे तो आप बन जाओगे सीनियर और आपके भी आ जाएंगे जूनियर। ठीक है, तो थोड़ा सा बॉस वाली फीलिंग, सर वाली फीलिंग आपको आने लगेगी। पर उसके लिए अपने को क्या करना है, उनके सामने अपना नाक ना कटे, अपनी गर्दन खड़ी रहे, प्राउड अपने को हो। तो उसके लिए अपने को थोड़ी सी अच्छी परसेंटेज से ओजीपीए जो आपकी है, सीजीपीए जो है, उससे फर्स्ट ईयर को पास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में सबको पता है दो पढ़ा हुआ, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम। तो फर्स्ट सेम में तो कुछ तो कृपा रही माँ सरस्वती की, कुछ रही आप लोगों की, कुछ रही हमारी। तो मिल बांट के हमने फर्स्ट सेम कर लिया है। देन अब आप अपना आता है सेकंड सेमेस्टर। तो इसमें कृपा से काम नहीं होगा, प्यार से प्रेम से काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। तुम उनमें अपना मन चाही चीज़ें नहीं लिख सकते, तो तुम्हें उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और ये जो इस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आगे आपके 4 साल एमएससी एंट्रेंस, WARO AO, जो भी आप FSO, जो भी आप पेपर दोगे, AFO SO IBPS का, उन सब में इन्वॉल्व है और उनका शुरुआत अभी। तो शुरुआत को ही, उस नींव को ही अपन इस तरीके से भरेंगे, प्यार प्रेम से और मजबूती से, विश्वास से, कि आगे तक आपको दिक्कत नहीं आए। चाहे फिर आप कहीं से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो या कहीं से भी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपका जो सेकंड सेमेस्टर है ऑल इंडिया। ठीक है, तो उसमें मेनली आज जो मैं सिलेबस जो है आपका BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, कोर्स कैरिकुलम सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो मेनली जो बात करूंगा अपने राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट और उनके अंडर में जितनी भी प्राइवेट एफिलेट जो भी कॉलेजें आ रही है उन सभी का, प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज MP की है, कुछ यूपी की है, 1-2 यूनिवर्सिटीज गुजरात महाराष्ट्र, उन सभी यूनिवर्सिटीज की अपन कह सकते हैं कि एक ऑल इंडिया जो UGC ICAR एक्रेडिटेशन की जो कॉलेज है उनमें सब में सेम रहने वाला है। और मैंने चेक किया, डिफरेंट अगर है तो वो है एक सब्जेक्ट, जो किसी के थर्ड सेम में है तो किसी के सेकंड में, तो वो आप मेरे को कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन अपना, या बैच जो कहते हैं ना, बैच लॉन्च, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारा, और नोट्स भी साथ के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। कोर्स कैरिकुलम क्या क्या रहने वाले हैं भाई, फर्स्ट सेम में तो सब पढ़ के आ गए हो। सबसे पहले देख लेते हैं जोबनेर यूनिवर्सिटी, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर का। तो ये तो फर्स्ट सेम का था जो हमने करवा दिया है ना, और आपने कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की भाई लोगों। तो सेकंड सेमेस्टर में आप देखोगे इतने प्यारे प्यारे सब्जेक्ट हैं। और देखो यार, बात छोटी नहीं है, BSc एग्रीकल्चर कर रहे हो, छोटी बात नहीं है ये कोई। और सब्जेक्ट ही बहुत प्यारी है यार। मेरे को एक चीज बताओ, पढ़ना क्या होता है अपने को एग्रीकल्चर में है। सबसे पहले अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, खाने वाली चीजें, खेत खलियान, शांति। ठीक है, फिर हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो क्या पढ़ना होता है अपने को, फ्रूट्स, केला, जामुन, अंगूर, सेब, इतने प्यारे प्यारे फ्रूट्स अपन पढ़ते हैं। देन उसके बाद में अगर प्रिजर्वेशन वाला पार्ट अपन पढ़ते हैं तो अपन में सॉस, जैम, जेली, कैंडी, केचप, है ना, मजा आ जाता है। मतलब पढ़ के ही दिल खुश हो जाता है। इतना छोटी बात नहीं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, डिग्री बहुत प्यारी डिग्री है, दुनिया की मैं मानता हूँ सबसे प्यारी पढ़ाई है। कि जो चीज़ खा रहे हैं उसको उगाना सीख रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बेटा इधर थोड़ा सा, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना। देन उसके बाद अपन करते हैं एनिमल में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, दूध, क्रीम, वसा, फेट। तो मज़ा सा आता है मतलब। और एक चीज़ मैं बताऊँ, हॉर्टिकल्चर में जैसे गार्डनिंग का हो गया और चीज़ें हो गई। कोई भी आदमी है सारा दिन लाइब्रेरी में बैठा है, ऑफिस वर्क कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, मजदूर हो चाहे प्रोफेसर हो, एक लेवल पे वो स्ट्रेस में चला जाता है, तब उसको चाहिए होती है शांति, ठीक है, पीस। तो वो कहाँ मिलता है, वो कहाँ, कोई मॉल में थोड़ी जाता है घूमने या मूवी देखने थोड़ी जाता है, वो जाते हैं किसी गार्डन में, बगीचे में, जब बिल्कुल छोटे छोटे जो पक्षी हैं वो चहचहाट कर रहे हो, ठंडी हवा चल रही हो, आसपास हरियाली हो, ठीक है, ग्रीनरी हो, तो उसको शांति मिलती है। और अपन इन सब चीज़ों को ही तो पढ़ रहे हैं, तो एक प्राउड होना चाहिए अपने को, है ना। तो बहुत अच्छी डिग्री कर रहे हो, कभी भी मन में ये नहीं लाना मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्री, बेस्ट पढ़ाई कर रहे हो और बेस्ट प्लेटफॉर्म से कर रहे हो आप, ठीक है, एज अ बिग ब्रदर, नॉट ए टीचर, है ना। तो शुरू करते हैं। 10 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, सबको पता है। पहला ही सब्जेक्ट जो है GPB 1 to 1। सब्जेक्ट जो कोड है वो कहीं पे भी चेंज हो सकता है, कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। पर बात करते हैं अपन अगर सब्जेक्ट टाइटल्स की, टाइटल जो होता है ना, सब्जेक्ट टाइटल पढ़ेंगे क्या, वो तो बाद की बात है, पहले सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। और मालूम भी अगर आपको है तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो, अच्छा ही रहेगा। वाइवा वगैरह एग्जाम जो में होते हैं उनके लिए भी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट के कौन सा टीचर क्लास ले रहा है और कब से क्लास होने वाली है।
ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को अपन कह सकते हैं आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। अब आनुवांशिकी में शुरू से पढ़ते हैं क्या है, मेंडल है, बेक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और कौन सी पढ़ेंगे, फंडामेंटल। ज्यादा अपने को एक्स्ट्रा लेवल की या जो हाई है वो नहीं पढ़नी, अपने को बेसिक्स पढ़ना है जेनेटिक्स का, ठीक है। कौन सा, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। 3 क्रेडिट आपकी ये सब्जेक्ट होने वाली है। आगे देखते हैं भाई, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। अब एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी को कह सकते हैं कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के टाइटल से समझोगे, SSAC, SSAC वहां पे किसमें, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में सोइल साइंस का था। SSAC मतलब सोइल साइंस का ही पार्ट है। ये अपन सोइल पढ़ेंगे, सोइल के मैंने 4 पार्ट बता दिए, 2 हो गए, ठीक है। जैसे हो गया, ये हो गया ठोस और ये हो गया गैसीय भाग या खाली, पोर स्पेस एंड सॉलिड। तो ये जो सॉलिड वाला है, पोर स्पेस है, इनमें आपको पता है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवाणु, कवक, फंजाई वगैरह सारे, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कितने हैं, फंगाई कितने हैं, वो सारी चीज, तो वो किस में आएगी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। और ये कह सकते हैं अपन सोइल साइंस का ही पार्ट है। किसका भाई, सोइल साइंस का पार्ट है। बहुत प्यारी सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स आपको नॉवल सर पढ़ाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतने प्यार से कि कभी नहीं भूलोगे। आगे तैयारी कर पीजी वगैरह का पेपर दोगे ना, तो लोड नहीं लेना पड़ेगा कहाँ से जेनेटिक्स पढ़े। फिर आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, AGENGG, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देखो, इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा और जल क्या संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण की इंजीनियरिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे, सोइल इरोजन, वाटर इरोजन, इनको कंजर्व करने की विधियां, ठीक है, ग्रीनरी लगा के या फिर हो सकता है अपन जो पलवार, मल्चिंग, वो सारी चीजें आती है, वो इसमें आएंगी। फिर आता है सबसे इजी सब्जेक्ट आपका बेटा, सबसे इजी वाला, सबसे इजी वाला सब्जेक्ट कौन सा रहता है आपका, ये देखो, क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी को बोल सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट पौधा, भाई पौधे मिलकर ही तो फसल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पौधे जो होते हैं उन्हीं को तो अपन फसल कहते हैं, एक पौधे को थोड़ी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी यूज कर सकता हूँ, प्लांट फिजियो या क्रॉप फिजियोलॉजी, राइट। तो क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की। ये कोई प्लांट है, समथिंग, ये कोई प्लांट है, ये इसकी जड़ से लेके इसके ऊपरी टॉप तक, ये कब उगा, कैसे, क्या क्या इसमें जैविक क्रियाएं हुई, मैकेनिज्म क्या क्या हुई, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, भोजन का निर्माण कैसे होता है, इसका जन्म से लेके इसकी मृत्यु तक की जो सारी चीजें हैं ना एक प्लांट की, वो आती है प्लांट फिजियोलॉजी या क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी कहूँ तो मैं कि एक फसल को उगाने से लेके, भाई उगाने से पहले तक की क्रियाएं, एग्रोनॉमी में टिलेज में गई, और एक बीज को लगा के जर्मिनेट हुआ, हाइपोजियल, इपीजियल से लेके उसका रूट सिस्टम से लेके लास्ट में जब तक इल्ड उससे प्राप्त हो रही है, वो सारी चीजें किसमें आएगी बेटा, वो आएगी क्रॉप फिजियोलॉजी में। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाऊंगा, छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे 8-10 लेक्चर में, है ना। आगे देखते हैं, ये भाई ये सबका डर वाला सब्जेक्ट आ गया अब, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसको कह सकते हैं अपन, इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, बैंकिंग के ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ये पढ़ाएंगे आपको, एक मैम है वो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। देन आता है भाई मेरा वाला सब्जेक्ट, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट का मतलब पादप, पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। एक रोग क्या होता है, कैसे एक स्वस्थ पादप पे आके रोग लगा, कौन लगाया, किसने लगाया, कब लगाया, और इसके लगाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, देन अपन इसका कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो सारा आता है प्लांट फिजियो में। ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी तुमने। आगे देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। एंटोमो का मतलब होता है कीट विज्ञान। और एक और चीज, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में यूज करूंगा, टर्मिनोलॉजी में, हेडिंग्स में समझाऊंगा सारा, हिंदी में शॉर्ट में लिखवाऊंगा इंग्लिश में। एंटोमोलॉजी हो गई। उसके बाद में है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ये पहले करवाई हुई है, दोबारा से इसको करवाएंगे, ये सब्जेक्ट भी मैं कराने वाला हूँ। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये मैम करवाएगी आपको। एग्रीकल्चर, एग्रोमीट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, एग्रोमीट्रियोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान। अपना एग्रोनॉमी का फर्स्ट पार्ट आता है ना, मौसम, वेदर किसे कहते हैं, क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं, रेन जो होती है, ड्रॉप क्या होती है, उन सब चीजों का है। एग्रीकल्चर, मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, मौसम चेंज जो होता है ना किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ, हवाएं, समुद्र की गति, ठीक है, वो सारी चीजें, ये सब्जेक्ट भी मैं ही कराऊंगा। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, सबसे छोटा सिलेबस इसी का है, शायद 11 टॉपिक है इसमें। एक एक सब्जेक्ट की अलग से अपन प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, और उस प्लेलिस्ट में बहुत प्यारे प्यारे सीक्वेंस वाइज आपको टॉपिक्स मिलेंगे फ्री में। कोई
चार्ज नहीं है, सीधा यूट्यूब पे जाओगे फार्मर्स लव लिखोगे, बस शर्त एक है, मेरी पूरी टीम, मैं, मेरा पूरा सेटअप जो है आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। एक छोटा सा एफर्ट्स आपका बनता है, वो क्या बनता है, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं, यार दोस्त हैं, कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, या हो सकता है आपका जूनियर हो, सीनियर हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, बाबू हो, सोना हो, कोई भी हो, उसको कहना रील्स वगैरह बाद में भेजना, पहले अपनी क्लास भेज देना कि ये लो फार्मर्स लो वाले भैया की क्लास, ये देखो, तभी मैं तुम्हें रात को बात करूंगा, ठीक है। ये क्लास नहीं देखोगे, इसको शेयर नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ब्रेकअप, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ाई, फिर ये सारी चीजें। तो ये जो आपकी एग्रोमेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज वाला सब्जेक्ट है वो मैं खुद करवाऊंगा। देन उसके बाद में आपका फिजिकल एजुकेशन, योगा प्रैक्टिसेस, एनसीसी या एनएसएस, तो ये आपका कॉलेज में होता है। मैंने ये एक यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट बताए, एक बार दोबारा से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर सारी सब्जेक्ट मैं बात करने वाला हूँ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। देखो, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ, जेनेटिक्स नवल सर पढ़ा रहा है। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। क्रॉप फिजियो में पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैम पढ़ाएगी, पैथोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, एंटोमो में पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैम पढ़ाएगी आपको, और ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भाई, जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपन। ये आ गया उदयपुर आरसीए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया। ये आ गया सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। देखो एक बार जल्दी जल्दी देखो कौन कौन सी सेम है, कौन सी डिफरेंट है। अब एसकेएन के अंडर में आने वाली चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सारियों का आपने डिस्कस। जेनेटिक्स सेम है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन सेम है, क्रॉप फिजियो सेम है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सेम है, पैथो सेम है। एक यहाँ पे आती है चेंज सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये वो पैथो का ये पार्ट हो गया। फंडामेंटल्स एनवायरमेंटल साइंस का है ये, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेम है। एक सब्जेक्ट और डिफरेंट आता है आपके एमपीयूटी वालों के, कौन सा, एनिमल हस्बेंड्री, एलपीएम, रूमिनेट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, पशु पालन विज्ञान, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट, सूडो रूमिनेट, तो रूमिनेट वाले जितने भी हैं वो सारे इसमें आते हैं, तो वो मैं अलग से करवा दूंगा, निश्चिंत रहें। आगे और सारे 9 के 9 सब्जेक्ट सेम है आपके। आगे देखते हैं भाई, ये कौन सी का आ गया, ये आ गया शायद आपका बीकानेर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। हाँ भाई ये देख लो, SKRU, स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी जो आपकी एग्रीकल्चर बीकानेर, ये इसका सेकंड सेमेस्टर देख लो, सेम सब्जेक्ट है सारे, इसलिए मैं कोई भी मन में मलाल नहीं रखे। जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, क्रॉप एंड वाटर वाला, ठीक है, सोइल वाला, क्रॉप फिजियो या प्लांट फिजियो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट और योगा प्रैक्टिसेस, लास्ट लेक्चर आपका। आगे बात करते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज की मैंने कर ली है, चौथी आ गई आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी है ना। जोधपुर का देखते हैं क्या क्या दिया है। जेनेटिक्स सेम है, इंजीनियरिंग सेम है, फिजियोलॉजी सेम है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सेम है, प्लांट पैथो सेम है, माइक्रोबायोलॉजी सेम है, एंटोमोलॉजी सेम है, पूरा सेम है ऐसे कैसे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई लोगों, आगे ये जोधपुर का था, ये किसका है, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ये आ गया सेकंड सेमेस्टर। ये शायद कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, देख लो, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पैथो, एंटो, एक्सटेंशन एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और योगा, पूरा सेम है। अब आगे देख लेते हैं, ये आ गया प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर, देन ये सेकंड सेमेस्टर। ये है यूपी की यूनिवर्सिटीज का है, कौन सी का है, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सोइल एंड वाटर, क्रॉप फिजियो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथो, एंटो, एक्सटेंशन सेम है। आगे और दिखा देता हूँ मैं किस किस यूनिवर्सिटीज का है। ये सेकंड सेमेस्टर, ये किसी और यूनिवर्सिटी का है। देखो लगभग चीजें मैं ऐसे कर रहा हूँ, पूरे 10 के 10 नहीं तो 9, और कुछ यूनिवर्सिटीज में 8 सेम है। जेनेटिक्स, माइक्रोबायो, इंजीनियरिंग, क्रॉप फिजियो, इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथो, एंटो, एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन वाला हो गया और एनसीसी वाला हो गया। इसमें एग्रोमेट्रियोलॉजी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, कोई बात नहीं है। ये देखो सेकंड सेमेस्टर का, ये एमपी की यूनिवर्सिटी का है। जेनेटिक्स सेम है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन सेम है, क्रॉप फिजियो सेम है, इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, ये वो डिजीज मैनेजमेंट वाला हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये अपने जो एमपीयूटी का था वो वाला सब्जेक्ट इनमें दे दिया, रूमिनेट वाला, एलपीएम, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, ये सेमेस्टर सेकंड देख लो, तुम्हें सब्जेक्ट याद हो गए इतनी यूनिवर्सिटीज का, कौन कौन से देखो याद करो। क्रॉप फिजियो, ठीक है, इसमें एक बायोकेमिस्ट्री है एक्स्ट्रा, क्रॉप फिजियो, एंटो, इकोनॉमिक्स, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, पैथो, माइक्रोबायोलॉजी, ये वाला पहले से करवाया हुआ मैंने। ये जिसके ये सब्जेक्ट चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी वेजिटेबल स्पाइसेस, कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेम में चलता है, सॉरी थर्ड सेम में चलता है, और थर्ड वालों का मैंने करवा दिया था।
एक्सटेंशन ये सेम चीजें देख लो, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंजीनियरिंग, और ये कौन सी को आ गया, इसमें भी वही सेम चीजें हैं। तो ये ऐसे करके ये देखो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सेमेस्टर सेकंड देख लो तुम, क्रॉप फिजियो, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एंटो इकोनॉमिक्स, पैथो वेजिटेबल वाला हो गया, एक्सटेंशन वाला हो गया, लगभग 8 पेपर सेम है। अब एक बार मैं सब्जेक्ट गिनवा देता हूँ और मेरे को ये बता देना तुम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करे। मैं तो बताऊंगा कि कौन सा कर रहा हूँ शुरू, तुम मेरे को ये बता देना एक बार कि सब्जेक्ट कौन सा शुरू करना है सबसे पहले। अब एक बार सब्जेक्ट देख लो तुम कौन कौन से तुम्हारे, जो तुम्हें याद हो जाए कि हमारे सब्जेक्ट ये चल रहे हैं भाई लोगों, सब्जेक्ट पता होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स देख लो तुम, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप फिजियो 4 हो गए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 5, पैथो 6, एंटो 7, एक्सटेंशन 8, कम्युनिकेशन स्किल 9 और ये 10। ठीक है, मेट्रोलॉजी या एग्रो मेट्रोलॉजी 10 सब्जेक्ट आपके हो गए। एक ये एक्स्ट्रा है एनएसएस वाला, वो आप देख लेना। 10 सब्जेक्ट आपके हो गए और अब आप जो कहोगे वो वाला सब्जेक्ट मैं पहले करवा दूंगा। बाकी मेरा मन है कि अपन टेक्निकल सब्जेक्ट है वो पहले करते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स को शुरू करवा देते हैं नवल सर से। देन मैं शुरू कर देता हूँ पहले, ये फिजियोलॉजी बहुत छोटा है, एग्रोमेट्रो और फिजियोलॉजी तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा आपको, वन शॉट में भी करवा सकता हूँ, बट अभी अपने पास टाइम है तो अपन लॉन्ग वे में पढ़ेंगे पूरा। मैं शुरू कर रहा हूँ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी बहुत प्यार प्रेम से ऐसे नोट्स हैं, WRO AO इनके लिए बनाए हुए नोट्स है, मेरे खुद के सेल्फ नोट्स है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर की कॉपी नहीं है, सेल्फ मेड है और उनको पढ़ेंगे बहुत प्यार प्रेम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्लास को शेयर कर देना, कब से शुरू करना है, कितना इंटरेस्टेड हो, इस वीडियो पे फीडबैक देख के फिर मैं कहूँगा। तो उससे पहले 2 लाइन मैंने लिखी थी वो बता देता हूँ मैं आपको, सुनते हैं। ठीक है, वैसे तो वीडियो के शुरू में कहनी थी पर मैं भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं। कि हाथों ने चलना छोड़ा फिर पैरों ने, हाथों ने चलना छोड़ा फिर पैरों ने, पहले अपनों ने छोड़ा फिर गैरों ने। अच्छे खासे लड़के थे, क्या कि अच्छे खासे लड़के थे अब पागल हैं, अच्छे खासे लड़के थे अब पागल हैं, पहले सपनों ने तोड़ा और फिर शहरों ने। आगे सुनना, पास बुलाया, पास बुलाया और पास बुला के डुबो दिया। क्या किया कि पास बुलाया और पास बुला के डुबो दिया, पहले साहिल ने तोड़ा फिर लहरों ने। अगली लाइन सुनना इसकी, कि बारी बारी खूब नसीहत दी हमें, बारी बारी खूब नसीहत दी हमको, पहले कहने वालों ने और फिर बहरों ने दी हमको। ठीक है, तो बार बार नसीहत दी, पहले तो कहने वालों ने दी, फिर बहरों ने भी नसीहत दी हमें। तो कोई बात नहीं, दुनिया है चलती रहेगी, अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, अपने परिवार के लिए जिए और ध्यान रखिए। बाकी क्लास में थोड़ी सी टू टू की दिक्कत आ रही है, आपके फ़ोन में नहीं, क्लास में कुछ कैमरा में प्रॉब्लम थी सिस्टम के में, उस वजह से ये प्रॉब्लम है। पर अपने को उन चीज़ों को नहीं, पॉजिटिविटी को अपने को देखनी है। और लास्ट बात एक जो है ठीक है, कि जानता सब है मेरे कमरे का आईना। क्या कि जानता सब है मेरे कमरे का आईना, मेरे हर आंसू का हिसाब है उसके पास। तो बेतोड़ जी तोड़ मेहनत आपको करनी है, बिल्कुल रेगुलर आपको पढ़ना है। 4 साल में खुद को इतना इंप्रूव कर लेना है। ये फर्स्ट साल सेकंड सेम है, अभी तक 6 सेमेस्टर बाकी हैं। इन 6 सेमेस्टर में आपको खुद को इतना इंप्रूव कर लेना है, कोई भी भर्ती आए, प्राइवेट हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, आपको भाग के ले। वो आप नहीं जाएंगे सर मेरे को ले लो, उसका रेफरेंस है, वो ले, आपको ऐसी मेहनत करनी है। बाकी सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, प्यार दिखा देना, तभी क्लासेस शुरू की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।